जी अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज हम इंशाल्लाह ताला दोबारा स्टार्ट करते हैं। आज हम लोगों का टॉपिक है जी एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ 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 आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें। बहुत से स्टूडेंट्स मैं देख रहा हूँ अभी भी चैनल पे आ रहे हैं, वीडियोस ले रहे हैं, लेकिन यार सब्सक्राइब नहीं करते यार, तो बड़ी गलत बात है। दिल टूट जाता है और एक ही दिल है मेरे पास यार, उसको ना तोड़ो, ठीक है। और आप लोगों से हम्बली रिक्वेस्ट है कि लाजमी सपोर्ट करो। बाकी स्टूडेंट्स को, अपने जितने भी आपके दोस्त वगैरह हैं उनसे ज़रूर आप लिंक शेयर करें और उनको चैनल के बारे में बताएं। अगर आपको कोई इशू है तो व्हाट्सअप नंबर मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि 03026198 120 मेरा नंबर है, आप इस पे कांटेक्ट करके मुझसे पूछ सकते हो। अच्छा जी, हम लोग स्टार्ट करते हैं एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला, और उसके बारे में मैं आपसे थोड़ा सा ना डिस्कस करता हूँ। देखिए, सबसे पहले एम्पिरिकल फार्मूला है क्या। देखिए, हर चीज़ का कोई फार्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी उसने दो फार्मूले दिए हुए हैं, एक आपको दिया हुआ जी एम्पिरिकल फार्मूला और एक मॉलिक्यूलर फार्मूला। उसने कहा जो एम्पिरिकल फार्मूला होता है ना किसी भी कंपाउंड का, इज़ द केमिकल फार्मूला, वो केमिकल फार्मूला ही होता है डैट गिव द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो, जो हम लोगों को बताता है एक सिंपल रेशो किस चीज़ की, एटम्स की, ऑफ ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट, यानी हर एलिमेंट के अंदर कितने एटम्स हैं, बस हमें वो ये बता देता है हर एलिमेंट के अंदर कितने एटम्स है और उनकी रेशो क्या है, सिंपली वो बताता है। जैसा कि फॉर एग्जांपल उसने कहा जी इन कंपाउंड हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, एक कंपाउंड है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जिसका फार्मूला है HO। तो कहता है उसके अंदर अगर हम सिंपल देखें तो देयर इज़ वन हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन है, फॉर एवरी ऑक्सीजन एटम, एक ऑक्सीजन एटम के लिए। तो अगर मैं बात करूं कि रेशो फिर कौन सी हुई, हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन की रेशो क्या हुई, 1:1। इसका मतलब होता है रेशो 1:1। 1 रेशो का मतलब कि 1/1। इसका मतलब ये है कि जितने हाइड्रोजन है उतने ही ऑक्सीजन है। सो सिंपलेस्ट फार्मूला जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का होगा, वो सिंपल फार्मूला जो होगा उसको हम लोग HO लिख लेंगे। अब आगे उसने आपसे एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एक जो ग्लूकोज है, ठीक है, उसके अंदर तीन चीज़ें होती हैं जी, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होती है। उसने कहा सिंपली इसकी रेशो है 1:1, तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, ये पहला 1 जो है ये C के साथ 1 आ गया, ये 2 जो है ये हाइड्रोजन के साथ है, H लिखा और इसके साथ यहाँ पे 2 लगा दिया, और ये वाला 1 जो है ये ऑक्सीजन के साथ है और यहाँ पे हम लोगों ने 1 लगा दिया। तो बस ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला हो गया ग्लूकोज का। तो यही ये रेशो हम लोगों को बताती है कि हर एटम कितने है, मतलब जैसे कार्बन है 1 है, हाइड्रोजन है वो 2 है और ऑक्सीजन है वो 1 है। इज़ वेरी सिंपल। तो ये हो गया जी एम्पिरिकल फार्मूला। एंड पे मैं आपको दोनों का फ़र्क भी बता दूंगा। उसके बाद जी आ गया मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब देखिए, मॉलिक्यूल से ही हम लोगों को जाहिर हो रहा है कि मॉलिक्यूल जो हम लोगों को, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है हर एलिमेंट के, हम लोगों को वो बताता है। जैसा कि फॉर एग्जांपल अगर आप देखें कि जैसे अब पानी है H2O, ये एक मॉलिक्यूल है। देखिए, मॉलिक्यूल के बारे में भी आप एक चीज़ सीखें, ये अगर अकेला है तो ये एक एटम है, जब दो या दो से ज़्यादा एटम आपस में इकट्ठे हो जाएं तो वो मॉलिक्यूल बन जाता है। अब जैसे ये एक एटम है, ये एटम है, लेकिन जब एक से ज़्यादा एटम दो इकट्ठे हो गए तो ये मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल का नाम है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, क्योंकि इसमें 2 एटम है। और कौन कौन से एलिमेंट के, अलग अलग एलिमेंट के भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। इसी तरह ये भी एक मॉलिक्यूल है और इसमें 3 एटम है, ऐसे मॉलिक्यूल को हम लोग कहेंगे जी ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। और इसी तरह ऑनवर्ड बहुत से मॉलिक्यूल है, वो एक अलग टॉपिक हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अब जैसे ये देखें, ये एक मॉलिक्यूल है पानी का, तो अगर मैं ये देखता हूँ इसमें कितने एटम है, इसमें जी 3 एटम है। ये मैंने स्ट्रक्चर ड्रा किया, देखें एक एटम, ठीक है, हाइड्रोजन का ये हो गया, ये भी हाइड्रोजन का एटम हो गया और एक एटम जी ऑक्सीजन का हो गया। सिंपल 3 एटम है, 2 हाइड्रोजन के और एक ऑक्सीजन का, और इस मॉलिक्यूल का नाम हम लोग रख देंगे पानी। इस मॉलिक्यूल के अंदर 3 एटम है, 2 हाइड्रोजन के और एक ऑक्सीजन का। तो यही वो आपको बता रहा है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला हम लोगों को ये बताता है कि एक मॉलिक्यूल के अंदर हर एलिमेंट के कितने एटम है। यहाँ पे देखें, हाइड्रोजन के 2 एटम है तो 2 लिख दिया, ऑक्सीजन का 1 है तो 1 लिख दिया, ना भी लिखें तब भी ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, यही उसने कहा जी मॉलिक्यूलर फार्मूला गिव्स द एक्चुअल होल नंबर रेशो ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड, के किसी भी कंपाउंड के अंदर, ठीक है, हर एलिमेंट के कितने एटम्स है। फॉर एग्जांपल देयर आर एक्चुअली 2 हाइड्रोजन एटम है फॉर 2 ऑक्सीजन एटम इन ईच मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड।
अब देखें ना, ऊपर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड हम लोगों ने पढ़ा था, तो उसने कहा है कि अगर हम 2 एटम रखें हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के भी सिंपल 2, तो 2 एटम ऑक्सीजन के और 2 ही हाइड्रोजन के। सो एक्चुअल रेशो ऑफ हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन एटम इज़ 2 और 2। अगर हम इनकी रेशो लिखते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूले में, ज़ाहिर है 2 होंगे, तो वो 2 और 2 की रेशो आएगी। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होगा हाइड्रोजन पर का वो H2 और O2 आ जाएगा। क्योंकि इसमें सारे एटम्स के बारे में बताना है, उसमें तो सिंपली बताना है ना कौन कौन सा एलिमेंट है, इसमें प्रॉपर बताना है। फिर उसने ग्लूकोज के बारे में बात की है कि एक्चुअल रेशो जो है ना वो सिंपल रेशो है, वो सिंपल रेशो है जो ऊपर पड़ी है ना, वो सिंपल रेशो। अब देखें ग्लूकोज की सिंपल रेशो ये है 1:1, ये याद करनी है। जबकि अगर हम लोग एक्चुअल रेशो देखें, ठीक है, ग्लूकोज की, तो उसके अंदर वो जी 6, 12 और 6 आएगी, यानी पहले कार्बन के लिए 6 आ जाएगी, फिर हाइड्रोजन के लिए 12 आ जाएगी और फिर ऑक्सीजन के लिए 6। तो हम लोग ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला वो ऐसे लिख सकते हैं, C इसके साथ आ गया जी 6, रेशो लगाई, ये आ गया जी हाइड्रोजन, इसके साथ हम लोगों ने लगा दिया जी 12, उसके साथ फिर ये आ गया जी ऑक्सीजन और इसके साथ भी हम लोगों ने लगा दिया जी 6। तो हम लोग इसको सिंपल ऐसे लिख सकते हैं C6H12O6। तो हम लोग सिंपली इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद उसने यही कहा हुआ है कि इम्पीरिकल, यहाँ तक बस आप कर लें, इसके बाद आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ आपको बेंजीन की थोड़ी बहुत एग्जांपल्स दी हुई है, ठीक है, वो मैं आपको एक और बुक से दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। इसमें से और कुछ नहीं याद करना, बस यहाँ तक आप कर लें, मॉलिक्यूलर फार्मूले की डेफिनेशन और एक एग्जाम्पल हो जाएगी, इम्पीरिकल फार्मूला और साथ एक एग्जाम्पल हो जाएगी। और ये वैसे आप एहतियातन याद कर लें, जैसा कि देखें उसने दिया हुआ है, ये देखें जी हाइड्रोजन पर ऑक्साइड एक कंपाउंड है और उसका एम्पिरिकल फार्मूला HO है, जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला H2O2 है। इसी तरह बेंजीन है, एम्पिरिकल फार्मूला जी CH है, जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 है। इसी तरह ग्लूकोज है, उसका एम्पिरिकल फार्मूला जो है CH2O है, जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6। अगर आप दोनों में फ़र्क देख रहे हो, ये सिंपलेस्ट रेशो है और जबकि ये एक्चुअल रेशो, ये एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स है हर एलिमेंट के, जबकि ये सिंपल रेशो है। ठीक है, सिंपली हम लोगों को बताता है, 1-2 वाली गेम होती है यहाँ पे। तो ये आपने याद कर लेना, ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द टॉपिक। अगर आपको अच्छे से समझ आ गया तो वेल, और अगर अच्छे से नहीं भी समझ आया तो कोई बात नहीं, आप लेक्चर को शुरू से देखें, चैप्टर नंबर 1 के पहले लेक्चर्स पे चले जाएं, मैंने पूरी प्लेलिस्ट आपको बना के दे दी है, तो आप वहाँ पे जाके अच्छे से लेक्चर लें, तो इंशाल्लाह ताला आपको बड़े अच्छे से जी समझ आ जाएगी। तो इंशाल्लाह ताला बाकी उसने मॉलिक्यूलर फार्मूला वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड का पूछा हुआ है, व्हाट आर द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ दीज कंपाउंड। तो बड़े सिंपल से थे, ये आप लोगों को मैंने वैसे ही ऊपर भी डिस्कस किया है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है वाटर का एंड कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो व्हाट आर द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ दिस, वही ऊपर वाली बात है कि उनको हम लोग सिंपलेस्ट रेशो के अंदर सिंपल लिख देना, यानी HO लिख देना और उसको खाली CO लिख देना। बहुत आसान है जी, सिंपल है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया। इंशाल्लाह ताला सेल्फ असेसमेंट हम लोग बाद में कर लेंगे, पहले हम लोग जो है ना थ्योरी अपनी पूरी पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग रिवीजन के अंदर जो है ना सेल्फ असेसमेंट्स को और एक्सरसाइज को करते हुए इंशाल्लाह ताला आएंगे। आप लोगों से अगेन रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर चैनल को सपोर्ट करें और सारे लेक्चर्स प्रॉपरली लेक्चर नंबर 1 से जाके आप एक एक चीज़ को अच्छे से मतलब देखें, पढ़ें। जहाँ से नहीं समझ आता आप व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।